हेलो, हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना, तो यहाँ पर अभी बज रहे थे 6:30। क्योंकि आज हम लोग जो है जल्दी ही उठ गए थे, समझो 5 बजे हम लोग उठ गए थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग नहा धोकर तैयार होकर जो है अभी मंदिर जा रहे हैं। हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड। धैर्य सोया हुआ है और मम्मी भी जो थे तो उठ गए थे, क्योंकि अभी उनकी जो है आज छुट्टी ही समझ लो, उन्होंने छुट्टी ली है। उन्हें कहीं बाहर जाना है, इसीलिए आज उन्होंने छुट्टी ली है। तो अभी जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं। इतनी ठंडी में, मतलब सुबह सुबह की इतनी ठंडी में 6:30 करीबन यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था, इसीलिए। तो क्या अभी कैसे कोई उठा नहीं था ना, घर पे मम्मी ही उठे थे। तो जब तक सोचा हम लोग धैर्य के उठने से पहले आ ही जाएंगे। और धैर्य को भी मैं आज स्कूल नहीं भेजी थी, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह थी, तो इसलिए वजह से मैंने उसको नहीं भेजा आज स्कूल। तो अभी पापा वगैरह भी उठ ही गए थे हमारे जाते जाते। तो धैर्य अभी सोया था, तो धैर्य के उठने से पहले जो है हम लोग घर पे आ जाएंगे। तो अभी हम जो जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, और इतनी ठंडी लग रही थी ना सुबह सुबह में। और अभी जैसे 6:30 बजे है ना, तो भी उतना उजाला वगैरह नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। तो एकदम देख ही सकते हो, ऐसा लग रहा होगा रात ही है। पर अभी जो है सुबह के बज रहे थे यहाँ पर 6:30, और आधे से ज़्यादा लोग जो है ना आग सेक सेक कर, मतलब आग ले रहे थे। गर्मी मतलब जो रहता है ना, आग सेकते हैं वैसे ही ले रहे थे, क्योंकि ठंडी इतनी थी, बहुत ज़्यादा थी। हमारे अहमदाबाद में ना अभी बहुत ठंड, 2 दिन से ना बहुत ठंड बढ़ गई है। इस वजह से ना बहुत ये होता है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं होता है। पर अभी जो है हमें ये मंदिर जाना था, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी मन्नत थी धैर्य के पापा की, तो वही पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और ये जो मंदिर है ना, खोड़ियार माता जी का मंदिर है, और हम पहुँच गए थे। और देख ही रहे होंगे, इतनी सुबह सुबह इतने सारे भक्त जो है आए हुए थे दर्शन करने के लिए। और ये जो मंदिर है बहुत प्रख्यात मंदिर है, खोड़ियार माता जी का है, जो हम गुजराती लोग यानी हमारे जैसे और भी लोग जो है मानते हैं। और ये मंदिर जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। और बहुत से लोग ये जो है ना हमारी खोड़ियार माता की, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो आते हैं, सुबह सुबह में आते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी हो, कुछ भी हो, तो आते ही है दर्शन करने के लिए। क्योंकि मन्नत भी, कोई कोई बहुत ऐसे मन्नत भी मांगता है तो वो पूरी करने के लिए आता है। थोड़ा हमारे घर से थोड़ा सा दूर ही समझ लो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है सभी दर्शन वगैरह कर रहे थे, धैर्य के पापा और मैं। और ये ना धैर्य के पापा का मतलब मन्नत थी, उसी वजह से आए थे हम लोग सुबह सुबह ही। तो मतलब हम लोग जैसे तो आते ही रहते हैं, पर इतनी सुबह नहीं आते हम लोग। जब टाइम मिलता है ना, मतलब थोड़ा टाइम वगैरह रहता है, दोपहर वगैरह या तो शाम को ऐसे आते हैं। पर सुबह सुबह का तो वो है ना, उनकी थी कि इच्छा कि चलो यार चल के आ ही जाए, क्योंकि आज उनकी थोड़ी, उनका हाफ डे था, इसीलिए। तो यहाँ पर देख ही सकते हो हम लोग बाहर जो है अभी निकल गए हैं, और अभी उतना ज़्यादा दिन वगैरह नहीं निकला है। तो यहाँ पर धैर्य के पापा और मैंने, हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। पर अभी जो है ना एक और मंदिर बाकी था, जो सात बहनों का मंदिर कहा जाता है। तो हम लोग वहाँ पर भी जो है दर्शन करने, देख ही सकते हैं 7 बहनें, जैसे खोड़ियार माता है ना, उनकी जो है 7 बहनें थी। तो उनके ही जो है यहाँ पर छोटा सा मंदिर एक है जहाँ पर नीचे में, तो उन्हीं के जो है हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। और ये देख ही सकते हो जो खोड़ियार माता जी का जो है मंदिर, यहाँ पर जो फ़ोटो वगैरह लगाई होगी, आप लोग शायद से नहीं जाते हो, मतलब यहाँ पर जो है अहमदाबाद में जो रहता है वो तो जाते ही है, उन सभी को जो है पता ही होगा। पर जो बाहर अदर सिटी के रहते होंगे, तो वो शायद से ये चीज़ दर्शन कर ही लीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जो माता जी के दर्शन है वो कर लीजिए। और आज है ना मंडे का दिन है, तो यहाँ पर कैसे संडे के जो दिन रहता है ना, बहुत भीड़ रहती है। सुबह से ही जो है बहुत भीड़ शुरू हो जाती है दर्शन करने के लिए, शाम तक जो है बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हम संडे के दिन नहीं आए थे। और यहाँ पर जो है मंडे के दिन हम लोग सुबह सुबह ही आए थे, क्योंकि बहुत फिर बाद में हम लोग आए ना तो बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है इस वजह से। तो सुबह सुबह आना भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उतनी भीड़ नहीं होती और अच्छे से जो है दर्शन वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हो ये 7 माता जी है, उनके दर्शन आप भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी धैर्य के पापा ने जो है दर्शन कर लिए हैं, और मैंने भी जो है दर्शन कर ली। फिर हम लोग जो है बाहर से निकल गए थे मंदिर से ही, और अभी भी देख रहे होंगे 7 सवा 7 कुछ बज रहे थे, और अभी भी जो है दिन नहीं निकला। और बीच में ही जो रास्ते में हम लोगों को एक और मंदिर मिल गया था, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए। और फिर आ गए थे हम लोग अपनी सोसाइटी में,
तो यहाँ पर सोसाइटी में आते ही एंटर कर दिया है और इतनी ठंडी थी ना कि बहुत ज़्यादा ही बहुत ठंडी थी। अरे बाप रे। तो हम लोग जो है ना सुबह सुबह मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए खोड़ियार माता के, इसलिए जल्दी उठे। मम्मी पापा अभी तो सोए हुए थे और ये जो है आज इनकी इच्छा थी मंदिर जाने की सुबह सुबह में, इसलिए हम लोग अभी मंदिर जाकर हुए। तो हाय फ्रेंड, अभी जो है हम लोग सुबह सुबह जो है इतनी ठंडी में ना मंदिर गए थे। मंदिर से जो है अभी आए हैं और अभी जो है 7:30 कुछ टाइम हुआ है यहाँ पर। और सुबह सुबह जो था मंदिर हमको जाना था, क्योंकि रात को ही डिसाइड किया था कि सुबह जल्दी ही मंदिर दर्शन करके आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, अगर काम वाम करके जाओ ना तो थोड़ा लेट हो जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। इसलिए ना हम लोग सुबह जल्दी ही ऐसे चले गए थे। धैर्य के पापा और हम लोग दोनों ही गए थे। धैर्य सोया था, मम्मी पापा भी जो थे सोए थे। और बाहर में इतनी ठंड है कि क्या बताऊँ। मैंने मोजे पहन के नहीं गई थी ना, तब मेरे जो पैर थे पूरे अकड़ गए थे, ऐसा लग रहा था बर्फ़ में जो है ना रख दिए ऊपर, ऐसा था। तो ऊपर बहुत ठंडी है और इतनी सुबह सुबह हम लोग निकले थे ना तो बहुत ठंडी थी। तो पर ठीक है, चलो हम लोग दर्शन वर्शन करके आ गए। और ये जो मंदिर है ना हमारे खोड़ियार माता जी का मंदिर है, खोड़ियार माँ कहते हैं हम लोग, जो एक मगरमच्छ पे बैठी हुई है। और फिर उसके बाजू में ये जो 7 देवी का मंदिर था, 7 बहनों का मंदिर, तो बाजू में मैंने आप लोगों को बताया ये हमारे अहमदाबाद का प्रख्यात मंदिर है ये। और सुबह सुबह सभी जो देख ही सकते हो कितने जो भक्त थे वो सुबह सुबह एकदम आ ही गए थे दर्शन करने के लिए। रहता है मंदिर में सुबह सुबह एक बार, और एक पॉजिटिव सुबह सुबह उठकर ये मंदिर वगैरह या पूजा पाठ वगैरह कुछ भी आप योगा वगैरह करो ना, एक खुद में एक पॉजिटिविटी आती है। जो निगेटिविटी रहती है एक रात के समय जो हो जाता है कि यार ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़, पर सुबह जैसे हम लोग जो निकलते हैं फिर वही नहा धोकर फ्रेश होकर जब मंदिर या घर में पूजा वगैरह करते हैं ना तो वो चीज़ हमारे में खुद ब खुद आ जाती है। तो यहाँ पे धैर्य के पापा जो है अभी यहाँ रहे। तो बस अभी जो है मैं आई थी ना तो मम्मी ने ना यहाँ पर बाजरी का जो रोटला बनाया है, ये देखो, ये है ना चाय में खाने के लिए बनाया है बाजरी का रोटला सुबह सुबह चाय में खाने के लिए, क्योंकि नाश्ते वगैरह में कुछ था नहीं आज नमकीन वगैरह, तो इसीलिए चाय में चलेगा बाजरी का रोटला। मुझे उतना पसंद नहीं है पर मेरे फैमिली वगैरह सब खाते हैं सुबह सुबह में मॉर्निंग में। तो अब ये जो है अभी आए हैं, अभी पानी वगैरह पी रहे, चाय नाश्ता वगैरह ये भी कर लेंगे। तो बहुत बात होगी, अभी जो है मेरा ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। सुबह सुबह में जो थोड़ा बहुत शूट किया था, अभी जो काम वगैरह बाकी है। तो मंदिर से आते ही जो है कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है तो बहुत काम रहता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर जो पापा वगैरह सोए थे, मम्मी वगैरह सोए थे, तो उनके ही जो बिस्तर थे वही उठाकर मैं अभी रख दे रही हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद जो है फटाफट जो है अंडर मतलब डस्टिंग क्लीनिंग का काम है वो भी मैं फटाफट कर लूँगी। तो यहाँ पर सभी के बिस्तर जो है बिछे हुए थे मम्मी और पापा के, तो मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं और फिर आ गई थी मैं अपने रूम में मतलब हमारा भी बिस्तर ना ऐसे ही पड़ा था कि सुबह ऐसे ही चले गए थे हम लोग, जो है धैर्य सोया हुआ था ना, इसीलिए हम लोग, और हमको लेट भी हो रहा था जाने के लिए, इसलिए हम लोग फटाफट जो है निकल गए थे। फिर वहाँ से आते ही बस मम्मी ने जो है चाय नाश्ता कुछ बनाया, चाय तो बना ही लिया था, रोटला कुछ बनाया था, तो धैर्य के पापा ने वही नाश्ता वगैरह कर लिया था। और फिर वही डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद जो है मैं आ गई थी फिर अपने किचन में। तो किचन में अभी जो है दाल और चावल जो है ना हम लोग ऐसे मतलब गंजे के ऊपर गंजी रख के बनाते हैं। तो यहाँ पर नीचे में दाल, ऊपर में चावल, और ऐसे जो रहते हैं ना काढ़ने वाली ढक्कन, उसमें हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। और ऐसे नीचे ऊपर में दाल चावल ऐसे रख देते हैं, क्योंकि मम्मी ने पहले से ऐसे बनाती थी ना, जब चूल्हे रहते थे चूल्हे में ऐसे बना देती थी, तो इसी वजह से ना उनको आज इच्छा हुई कि ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि वैसे स्वाद भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं मसाला भाकरी का जो है आटा मैं गूँथ रही हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पर सभी मसाले जो है मिक्स करके रख दिए थे। तो यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च नहीं डाली है इसमें, लहसुन और जो मिर्च रहती है ना उसको ही मैं कूट रही हूँ अच्छे से। और वही तिल और जो अजवाइन रहती है ना, सभी मिक्स करने के बाद तेल ऐड किया है, और सभी मसाले और तेल वगैरह ऐड करने के बाद उनको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे सभी मसालों में इसमें। तो मम्मी ने पहले ही तैयार करके रख लिया था, तो फिर मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से जो है गूँथ दिया है, क्योंकि आज है ना खट मिठी दाल और ये मसाला भाकरी, आलू की सब्ज़ी
और ये बस चावल ऐसे ही खाना बन रहा है, क्योंकि अभी पापा जो है ऑफ़िस के लिए तो सुबह चले गए थे, वो भी जल्दी, उनको भी कहीं जाना था ऑफ़िस के काम से ही। वो ज़्यादातर ना गांधीनगर जाते हैं ऑफ़िस के काम के लिए ही, तो इसलिए वो टिफ़िन विफ़िन नहीं लेके जाते। और आज थोड़ा सा इसलिए टाइम मिल गया था। और मम्मी जब घर पे रहते हैं ना, तो मम्मी बस अपना बैठ जाते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी हेल्प करा देते हैं और हम दोनों ना ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। जब मम्मी की छुट्टी होती है तो मम्मी बाहर का काम लेके बैठ जाते हैं, बर्तन और कपड़े लेकर, और मैं जो है अंदर की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह वो मैं निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा के कपड़े भी रहते हैं, तो कोई कोई दिन वो धो भी देते हैं। तो यहाँ पर अभी दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। दाल चावल जो ऊपर रखा था ना, नीचे ऊपर, तो वो भी हो गया था दाल चावल। तो यहाँ पर अभी मैं आलू की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, और एक साइड जो है मैंने दूध रख दिया है। दाल चावल समझो हो ही गए थे मेरे, बन गए थे, पर जो अभी दाल बनानी बाकी है, तो पहले मैं सोची सब्ज़ी जो है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है कुकर में ही सब्ज़ी बना रही हूँ, और आलू की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। हमारे इधर ना वैसे भी ज़्यादा आलू की सब्ज़ी ज़्यादा बनती है। प्याज आलू और ऐसे कोई भी चीज़ में जो रहा ना, तो आलू का स्टॉक तो हमको रखना ही पड़ता है, क्योंकि धैर्य के पापा यानी मेरे हस्बैंड और धैर्य सभी को जो है आलू ज़्यादा ही पसंद है। 1 वीक में हमारे घर में 2-3 बार तो आलू की सब्ज़ी बन ही जाती है, चाहे वो बैगन आलू हो या वटाने आलू हो, और या तो फिर ऐसे सिंगल ही आलू। तो आज मैं तो सिंगल मतलब आलू की ही, उसमें कुछ सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, कुछ दूसरी जो वटाने वगैरह रहते वो नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, उसमें वही तेल गरम हो गया था ना, तो मैंने राई ऐड कर दिया है। राई ऐड करने के बाद जो है सब्ज़ी मैंने आलू की डाल दी, और उसमें सही वही बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और टमाटर जो थे कट करी थी वो भी मैंने ऐड कर दी। और थोड़ा 5 मिनट के बाद जो है फिर मैंने उसमें होने दिया। फिर 5 मिनट के बाद जो है मैंने उसमें ना पानी डालकर कुकर को लगा दिया है, और जल्दी ही बन जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी थी तो वो बन गई थी। दूध भी जो है ना अभी हो गया, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्ज़ी को। तो मम्मी भी यहाँ पर कपड़े धोकर आ गए थे, तो वो अभी है ना ये खट मिट्ठी दाल है ना, तो वो बना रहे हैं। तो मैं ना कपड़े सुखाने के लिए गई थी, इसलिए मम्मी ने ना सभी मसाले डाल दिए थे। तो यहाँ पर हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और सभी, और ये जो प्याज बोल रही हूँ, टमाटर और मिर्ची है ऐड की है इसमें बारीक बारीक कट करके। और मसाले वही बेसिक मसाले ही जो आप बोल रहे हो वही ऐड किए हैं। तो यहाँ पर है ना खट मिट्ठी दाल में कैसा मम्मी ना गुड़ डालती है, और गुड़ के साथ जो है ना ये नींबू है वो निचोड़ देते हैं, क्योंकि खट मिट्ठी अच्छी लगती है। और गुजराती ज़्यादातर है ना खट मिट्ठी दाल ही खाते हैं। मुझे ना उतनी अच्छी नहीं लगती खट मिट्ठी दाल, क्योंकि मुझे ना स्पाइसी चाहिए दाल। ये थोड़ी सी ना मीठी लगती है मुझे, पर घर के सभी लोग जो है ये दाल ज़्यादा ही पसंद करते हैं, धैर्य के पापा वगैरह, और उनको उनकी मम्मी के हाथ का ही जो है दाल चाहिए। और मेरी मम्मी ना दाल बहुत अच्छे बनाते हैं ना, तो उनकी दाल बहुत फेमस है, इसलिए दाल वही बनाते हैं। जब घर पे अगर रहे ना तो दाल वही बनाते हैं, नहीं तो मैं तो बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है मैं थेपला बना रही, यानी मसाले वाली जो है ना पराठे वो बना दे रही हूँ, क्योंकि ये घर पे अगर सब रहे ना तो ये अच्छी लगती है। तो पप्पा वगैरह भी उनका काम वगैरह फिनिश हो जाएगा, तो वो भी 1-1:30 बजे तक घर पे आएंगे, तो वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पर लगभग घर के काम जो थे हो गए थे। तो इतनी सुबह में इतनी ठंडी में उठने के बाद बाहर जाने के बाद तो भी मेरे घर के काम जो थे फिनिश हो गए थे, और सभी ने जो है खाना वगैरह लिए थे। तो मेरी ही जो थी बाकी थी, तो मैं खाना वगैरह खा के यहाँ पर आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि सब समेटना था। तो यहाँ पर कैसा है बाकी बाहर के काम हो गए हैं, और मम्मी को बाहर कहीं जाना है, तो वो अपनी तैयारी में लगे हैं। और मैं अभी आ गई हूँ किचन में, बर्तन वगैरह जो है मैं धो दूँगी। और धोने के बाद वही थोड़ा बहुत जो रहता है, और ऐसा रहता है कि हम सास बहू जब घर पे रहे ना, तो ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं हम लोग कामों को, दोनों ही जो है निपटा देते हैं फटाफट काम। जैसे मम्मी सुबह में चाय नाश्ता वगैरह बना लिए थे सुबह में जब मंदिर गई थी, और फिर वही कपड़े वगैरह भी धोने के लिए बैठ ही जाते हैं, वो बर्तन वगैरह धोने के लिए। ये तो बर्तन जो है हम लोगों ने अभी खाना वगैरह खा लिया था, तो बस उसी के जो है बर्तन धो दे रही हूँ मैं। ख़त्म, और अभी बज रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर अभी 12:30 हो रहे हैं, 12:30 और अभी घर के काम हो गए, सभी ने खा पी लिया है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, किचन भी क्लीन हो गया है। तो सुबह से उठे थे, मंदिर जाकर आए, फिर मंदिर जाके आते ही घर पे घर का पूरा काम ख़त्म किया। मम्मी ने जो थे कपड़े वगैरह धुले, क्योंकि आज मम्मी ना कहीं जाने वाले हैं, इसलिए वो आज जॉब पर नहीं गए थे। और धैर्य कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, यही ठंडी वगैरह की वजह से।
तो सर्दी वगैरह थी इसलिए उसको भी आज स्कूल नहीं भेजा, घर पे ही था। तो बस आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ यार अभी यहाँ तक जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो उसी के लिए आप मुझे हमेशा जो है सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार जो है हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।